आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। केजरीवाल ने कहा मीडिया में पारदर्शिता के लिए कानून जरूरी। मोदी की शिकायत पर कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने कहा शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई। वडोदरा में पुलिस हिरासत में लिए गए मधुसूदन मिस्त्री को मिली बेल। मिस्त्री पर जबरन मोदी के पोस्टर पर अपना पोस्टर लगाने का आरोप। कांग्रेस उम्मीदवार है मिस्त्री। राखी सावंत ने आप उम्मीदवार मयंक गांधी के खिलाफ की शिकायत। मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज। राखी सावंत का आरोप, मयंक ने कहा था कि महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का किया था उन्होंने प्रयोग। और सहारा ग्रुप के पास नहीं है सोबरत की जमानत के लिए पैसे। सहारा ने कोर्ट को कराया अवगत। 4 मार्च से जेल में है बंद। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वरुण गांधी के राहुल प्रेम की। कई सालों की दिलों में बड़ी दरारों के बावजूद कल सुल्तानपुर में वरुण का राहुल प्रेम दिल से निकला तो पार्टी से लेकर घर तक विवाद शुरू हो गया। पार्टी में इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे तो मां मेनका गांधी ने पहले अपनी सफाई दी और फिर बेटे वरुण को डांट पिलाई कि फैसला दिल से नहीं दिमाग से करना चाहिए। सवाल यह है कि वरुण के दिल में आखिर क्या है? क्या उनके दिल में राहुल गांधी हैं? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस नेता प्रणव झा और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। प्रणव झा, एक रिपोर्ट देखते हैं। वरुण का राहुल प्रेम। दिल में राहुल, जुबां पर बीजेपी। अमेठी में गुल खिलाएगा भाई प्रेम। हमको लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए। जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे राहुल जी अमेठी में सफलतापूर्वक, वो उदाहरण तो मैं नहीं यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि मैंने उनका काम मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज़ अपने आप ना देखे तब तक बोले ना, क्योंकि अमेठी में 45 साल के लिए राज के नीचे आया है। एक दिन पहले सुल्तानपुर में वरुण गांधी का भाई प्रेम जुबां से बाहर निकल कर आया तो मां मेनका गांधी ने तुरंत ही बेटे का बचाव करते हुए कहा कि वरुण नादान है, वो दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं। मतलब ये कि वरुण ने साल 2009 में पीलीभीत में जो बोला था वो भी दिल से बोला था। और इसका मतलब ये भी है कि भले ही खून के रिश्तों में खाई कई दशकों पुरानी चौड़ी हो, लेकिन खून के रिश्ते दिल में धड़कन बनकर धड़कते रहते हैं। खैर, अब मां मेनका बेटे को कितना भी नादान क्यों न बताएं, या फिर बीजेपी आला कमान वरुण पर चाह कर भी खुलकर बोलने से बचता नजर आए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नुकसान हो चुका है तो एक बार को गलत नहीं हो। और इस नुकसान का अंदाजा अमेठी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार अभिनेत्री स्मृति ईरानी से बेहतर कोई नहीं लगा सकता। और इसी भाई प्रेम से खड़े हो रहे हैं गंभीर सवाल। क्या वरुण को ये बयान देना चाहिए था? वरुण का भाई प्रेम राहुल की मदद करेगा? क्या स्मृति ईरानी इसका खामियाजा भुगतेंगी? न जाने और कितने ही ऐसे सवाल हैं जो अब बीजेपी आला कमान और स्मृति ईरानी
और बीजेपी के समर्थकों को परेशान कर रही हों। स्मृति ईरानी चुनावी पिच पर अभी बैटिंग करने उतरी भी नहीं थी कि वरुण के राहुल प्रेम के बयान ने पिच को बहुत ज्यादा बाउंसी बना दिया। जाहिर है कि अमेठी के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के मीडिया मैनेजर वरुण को इस बयान को भुनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी गदगद है, कांग्रेसी नेता गदगद है, तो बीजेपी के नेताओं के चेहरे गुस्से से लाल है, लेकिन मजबूरी है कि बोल नहीं सकते। नुकसान का अंदाजा देखकर मां मेनका अपना धर्म निभा रही है, लेकिन सवाल ये है कि 34 साल का होने के बावजूद वरुण गांधी आखिर क्यों अभी तक दिमाग से बोलना नहीं सीख सके, या वरुण दिमाग से बोलना सीखेंगे भी? बोलो बीजेपी, बोलो, कुछ तो बोलो। मनीष शर्मा, चैनल 1। जी, तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल प्रणव झा से, कांग्रेस नेता से। वरुण गांधी का जो बयान है अमेठी के विकास को लेकर के, कांग्रेस में कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, सिर्फ राहुल गांधी ने कहा कि जो वरुण जो कह रहे हैं वो सही है। दोनों के बीच के ये जो संवाद हैं, इसको आप क्या नाम देंगे? इन संवादों का असर क्या है पार्टी में? नाग जी, ये बड़ा स्वागत योग्य है। बिरले ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वरुण के इस बयान का बीजेपी में स्वागत नहीं हो रहा है। कि मैं वही कह रहा था कि किसी आदमी का जो है ये स्वभाव हो कि शत्रु तो नेचुरल नहीं है, पर जो परस्पर विरोधी हैं उसमें जो अच्छाई है उसको देखकर भी उसकी तारीफ करना बड़ा ही स्वाभाविक है, बड़ा उनका बड़प्पन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें भी बीजेपी ने अपनी कहें कि छुटपन दिखा दिया कि उनको इस पर भी आपत्ति हो गया, वरना बड़ा ही स्वागत योग्य था। जो कुछ भी कहीं अनुकरणीय है, जिसका भी सराहा जा सकता है, जिस किसी चीज़ को, उसको आदमी को सराहना चाहिए और उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये सामान्य प्रतिक्रिया रही हम लोगों की, और ये मेरे ख्याल से स्वागत योग्य था। जी जी। इस बीच स्टूडियो में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह भी आ गए हैं। अशोक सिंह, राहुल गांधी के अगर दिल से यह बात निकली कि सुल्तान अमेठी में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो तत्काल इसे वापस लेने की प्रक्रिया और कवायद सब क्यों शुरू हो गई? उन्होंने जो देखा सो कहा। ये राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकली है, ये वरुण गांधी के मुंह हाँ, से निकला है। वरुण गांधी ने जो कुछ भी कहा उसको लेके आपकी पार्टी में क्यों रिएक्शन हुआ? देखिए, बात रिएक्शन का नहीं है जी। क्या आपकी अभी पार्टी आपने देखा क्या होगा- आपकी पार्टी नहीं, में अभी- एक नेता को इतना मुंह खोलने का अधिकार नहीं है? नहीं, मुंह खोलिए, पूरे दिन मुंह खोलते ही रहते होंगे, पूरे दिन बोलते ही रहते होंगे जी, लेकिन जैसे ही ऐसा तो है नहीं कि बोलते ही उन्होंने होंगे मुंह खोला कि आपकी पार्टी नहीं, उलझ पड़ी। पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने, किसी ने नहीं कहा, उनकी जी। माताजी मेनका जी ने कहा है। वरिष्ठ नेता इस पर जब कुछ लोगों ने पूछा, मीडिया उनकी माताजी ने चुप रहे। कहा, और माताजी का अधिकार है कि अपने पुत्र को समझाएं, क्योंकि उनके माताजी का बहुत ज्यादा अनुभव है कांग्रेस पार्टी के बारे में, और कांग्रेस पूरे परिवार के बारे में। वरुण गांधी ने जो कुछ भी कहा उससे पार्टी सहमत है। देखिए, मैं मानता हूं कि वो उनका निजी राय हो सकता है या किसी में है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही खंडन किया है कि मेरा तात्पर्य किसी वरुण उम्मीदवार से गांधी नहीं यदि है। पॉलिटिक्स में नहीं होते तो उनके निजी राय का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। देखिए नाग जी, उन्होंने एक सोच समझ के बात कही देखिए है। नाग जी, एक बात देखिए। उन्होंने देखा है, उन्होंने देखिए- अमेठी का विकास देखा है, लिहाजा उन्होंने उसका उल्लेख किया। नहीं, और आपकी लेकिन पार्टी को बुरा लग लेकिन गया। आप ये देख लीजिए, मेनका गांधी जी उनकी माताश्री हैं, और उन्होंने कहा कि 40 साल से मैंने अमेठी को देखा है, और जो अमेठी में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। नहीं वो और वरुण गांधी ने युवा चश्मे से देखा ना। वरुण गांधी जी का भी जो बयान था, उन्होंने बाद में उसको आपके चैनलों पे ही बताया कि मेरा तात्पर्य एक उदाहरण था, वो उसकी प्रशंसा नहीं थी, और उन्होंने अपने भाई के पक्ष में नहीं बोला। ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि एजेंसी के मार्फत जो काम हुई वो इस हिसाब से होना चाहिए था, वो आगे वो करेंगे सुल्तानपुर में, ऐसा एक विषय था। अब उसको कांग्रेस ने सोचा कि शायद मुझे कोई उसका एक फायदा मिल जाए, और इतने बहुत छोटे से मामले को राहुल गांधी जी ने एक बड़ा वो बना दिया कि भाई मनोज वर्मा, मुझे उन्होंने तारीफ की। संजय गांधी के निधन के तुरंत बाद जिस तरीके से मेनका गांधी को 1 अकबर रोड से निकाला गया, उसके बाद जो स्थिति बनी थी, उसके मेनका गांधी निकल गई, और ये मतभेद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच था। शायद तब सोनिया गांधी के बीच कोई टकराव नहीं था।
लेकिन उसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ा है, इन रिश्तों के टूटने का असर उनके दोनों बच्चों पर भी पड़ा है, राहुल पर और वरुण पे। इन्होंने क्या अपराध किया? नहीं, अपराध जो हुआ, अब ये दरअसल गांधी परिवार का निजी मामला है, ये रिश्तों का अपना वो है, इस पर ज्यादा राजनीतिक चर्चा मैं शायद उचित नहीं समझता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेनका गांधी जी को इस बात का दर्द रहा है कि जो उनको अधिकार गांधी परिवार में मिलना चाहिए था राजनीतिक, जिस प्रकार के उनके बेटे को सम्मान गांधी परिवार में मिलना चाहिए था, जिस प्रकार मेनका गांधी को सम्मान मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिला। तो एक दर्द वो रह के झलकता भी है। लेकिन खून का रिश्ता होता है। कभी वरुण गांधी प्यार से बोलते हैं राहुल के लिए, तो कभी राहुल गांधी वरुण जी के लिए बोलते हैं, कभी प्रियंका बहन है उनकी, उन रिश्तों को कोई अंदाज नहीं कर सकता। जी, इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार जुड़ गए हैं। शिवाजी सरकार, मैं आपके पास आऊँगा, उसके पहले प्रणव झा के पास चलते हैं। प्रणव झा, मेनका गांधी को जिन हालात में एक अकबर रोड से इंदिरा गांधी के जीवित रहते निकाला गया, वो एक विवाद और उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन नेहरू परिवार और गांधी परिवार के ये भी वंशज हैं। इनके साथ आपकी पार्टी के जो व्यवहार हैं वो सौतेला व्यवहार हैं। ऐसा तो मैं नहीं समझता। उनका स्वागत है 10 जनपद में और वहाँ वो रह बस सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से परस्पर विरोधी पार्टियों में हैं। नहीं, वो तो बात की बात आई, इसके बाद बात की बात आई, लेकिन मेनका गांधी बाद में पॉलिटिक्स में शामिल हुई, लेकिन आपके परिवार में कांग्रेस ने, मेरे ख्याल से आपके नेता ने जिस बेरहमी से उनका सामान फेंकवा दिया और बाहर कर दिया, व्यक्तिगत बातें जो हैं, हम लोग स्टूडियो में बात ना करें तो अच्छा है। सार्वजनिक बातें करिए जो कह सकते हैं। हम राजनीति के मुद्दे पे बात दोनों के जो कुछ भी हुआ व्यक्तिगत नहीं रह गया था, वो सारा कुछ पर्दे पे था, सारा कुछ। हाँ, ये शिष्टाचार नहीं कि हम लोग किसी के परिवार की व्यक्तिगत बातें बाहर करें। जहाँ तक हम लोगों को बहरहाल जो बात है, आज का जो स्टेटमेंट जो आवश्यक है जिसके बारे में बात करना, अभी अशोक सिंह जी ने जिनका जिक्र किया कि उनकी माताजी ने, वरुण जी के माताजी ने क्या बात कही, तो उसमें जो बात कही, उसमें जो एक बात जो बड़ी तलखी भरी थी वो ये कि नसीहत ये देना कि दिल से बात नहीं करनी चाहिए, दिमाग से बात करनी चाहिए जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो पहली चीज़ सिखाई जाती है मानवता के नाते वो ये कि आदमी का दिल साफ हो और दिल और दिमाग और सब में जो है सब में तारतम्य हो। तो अगर अच्छाई है तो अच्छी बातों की सराहना होनी चाहिए, और अनुकरणीय है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और हर कोई उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसमें जो बात है वो ये है कि इस जो वक्तव्य इसके पीछे जाके देखने की आवश्यकता है कि क्या किसी कारणवश उन्होंने कहा, क्या कारण हो सकता है, क्या ऐसा कि वो कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उसी मुद्दे पर हम अशोक सिंह के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले शिवाजी सरकार, राहुल गांधी ने वरुण गांधी के उस बयान का स्वागत किया जिसमें वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में कहा था कि अमेठी में अच्छा काम हुआ है। राहुल ने कल उनको उसका जवाब दिया। इसको लेकर के बीजेपी में अनरेस्ट है, बीजेपी में एक तरह से असंतोष की स्थिति है, लिहाजा मेनका को कहा गया कि आप इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल के तहत विड्रॉ करिए या इसकी सफाई दीजिए। मेनका ने कहा कि राहुल को दिल से नहीं दिमाग से बात करनी चाहिए, वरुण को। कुल मिला के ये लग रहा है कि दिल से कुछ कहने का अधिकार अब नहीं रह गया है नेताओं को, इसलिए दिमाग से बात करें, दिल की बात दिल में रहने दें। नहीं, मैं इसको, खैर आप जो कह रहे हो वो बात शायद पूरी बात सही नहीं है। जब राजनीति में है और चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव जो है उसको चाहे आप दंगल कह लीजिए या वॉर कह लीजिए या युद्ध कह लीजिए, वो उस लेवल का होता है। तो उसमें अगर आप दो अलग अलग खेमे में हैं और दुश्मन की आप तारीफ करते हैं जी, तो मेरे ख्याल में वहाँ दुश्मन क्या, दोनों भाई हैं, खून के रिश्ते हैं। और नहीं, फिर खून के रिश्ते हैं तो दोनों एक ही जगह रहे, खून के रिश्ते हैं तो दोनों एक ही जगह रहे। पर जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ लें, वो देखिए यहाँ पे जो है राहुल गांधी ने जो स्वागत किया वो इसलिए नहीं स्वागत किया कि वरुण, नहीं मैं एक मिनट जरा, वरुण गांधी ने कहा इसलिए स्वागत नहीं किया, राहुल गांधी ने उसको पॉलिटिकली ही उसको स्वागत किया, क्योंकि वरुण जो है दूसरी पार्टी में है और वहां से अगर वो सुल्तानपुर की या अमेठी की तारीफ करते हैं तो राहुल को वो सूट करता है, इसलिए उन्होंने इस पर हम और आगे बात करेंगे। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
जी अशोक सिंह, वरुण गांधी आपकी पार्टी में एक दुखी प्राणी हैं और वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि कोलकाता में अभी जब नरेंद्र मोदी वहाँ गए तो वहाँ के रैली में, जबकि वो पश्चिम बंगाल के पार्टी मामलों के इंचार्ज हैं, उनको वहाँ साइड लाइन रखा गया और वो मंच पे मोदी के आसपास उनको नहीं फटकने दिया गया। लिहाजा उनको लगा कि एक ऐसा ब्लास्ट करें जिससे पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाए। देखिए नाग जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हमारी पार्टी में वरुण जी जैसे लोग दुखी हैं। आपको याद होगा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, एक स्टेट के प्रभारी दुखी हैं कि आपको मैं बता दूं, वो एक बड़े राज्य के प्रभारी भी हैं। हाँ, और राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बहुत कम नेता भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जो इस उम्र के महामंत्री बने हों और सांसद भी पिछली बार हैं, फिर सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ दुखी शब्द नहीं है। दुखी शब्द अगर इस वक्त कहीं है तो वो कांग्रेस में है। जसवंत सिंह वो कांग्रेस में है, जिनके मंत्री भाग रहे हैं, जिनके मंत्री लड़ना नहीं चाहते, लोग टिकट वापस करके भाग रहे हैं। और अभी झाजी मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे मन से बोल रहे थे, मैं इनका मन का स्वागत करता हूँ कि मेनका जी ने कहा कि दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं मानता हूँ ये माँ अपने बेटे को अपने जीवन की एक्सपीरियंस सिखा रही थी कि उस परिवार के साथ दिल से कभी मत सोचना, जिसने अपने पूरे परिवार के साथ तो दिमाग से सोचा ही सोचा। इससे देश के उन मासूम जनता के साथ जिन्होंने एक गरीबी के नारा पे कांग्रेस का साथ दिया, उसके साथ भी दिल से सोचने के बजाय दिमाग के साथ दिया है। इसलिए वो माँ ने अपने बेटे को समझाया कि उस परिवार के साथ कभी मत ऐसा सोचना जिसने अपने बेटे को निकाल दिया हो और अपनी नई नवेली बहू को भी घर से निकाल दिया हो। उसके साथ दिमाग से ही सोचने में फायदा है। प्रणव झा ने अपने बेटे का भविष्य बताया। जी प्रणव झा, नहीं अभी मैंने सवाल आपसे नहीं किया है। मैं जो बोले ये इनको जाने दिए इसी तरह। आप आइए आरोप लगाए हैं। नहीं आइए सर, एक बात बताइए, इनको अशोक जी को जरा ये समझना चाहिए, ये जो प्रत्येक कथन का आप काउंटर करेंगे। इनकी माता जी के विचारों का जो ये दुहाई दे रहे हैं, ये माता जी के विचार नहीं है। अशोक सिंह जी समझिए, ये आपके लीडरशिप, जिसको आप जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, ये उनका संस्कार है जो कि नीचे पार्टी के लोगों में दिख रहा है। नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का संस्कार है। ये अपने परिवार के लोगों को वृद्धावस्था में पॉलिटिकल ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं। अपने पुराने परिवार के लोगों को एक करके बाहर निकाल रहे हैं। संस्कृति सिखाएगी कांग्रेस, हमें भाषा सिखाएगी। प्रणव झा, संस्कार की बात कही आपने, सीखने की आवश्यकता है। देखिए तो जरा आपके लीडरशिप में। सर हमारी लीडरशिप मत देखिए, अपने घर देखिए, अपने नेताओं को देखिए। प्रणव झा, आपने संस्कार की बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय समाज में, भारतीय समझ में उसका एक अलग मतलब है। जिस संस्कार के तहत इनको घर से निकाला गया, माँ बेटे को, संजय गांधी के निधन के बाद, क्या लगता है कि जब ये दोनों राहुल और वरुण बड़े हो गए हैं तो किसी लेवल पे इन दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों गले मिलेंगे और सब कुछ अतीत को भूल जाएंगे? आप फिर व्यक्तिगत टिप्पणी की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ? दोनों पार्टी पदाधिकारी हैं, दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं। जीवन में क्या हुआ उसके बारे में क्या प्रत्येक कथन का मतलब है? नहीं, मैं आपके बारे में टिप्पणी करने में सक्षम होऊंगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी से आपके क्या संबंध है, क्या कारण है, क्या
उसके परिप्रेक्ष्य मेरे ख्याल से ये अब शिष्टाचार भी नहीं कि इसके बारे में मैं दोनों जाने, पब्लिक डोमेन पे हैं। अब लेकिन उनमें सबका पब्लिक डोमेन में भी एक पर्सनल लाइफ होता है जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने देखिए पब्लिक डोमेन में कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता, पॉलिटिक्स में है बहुत। मैं सिर्फ ये पब्लिक कह रहा डोमेन हूं में जब है वो आप अगर नहीं कहना चाहते हैं तो आप बात है, लेकिन दोनों पब्लिक डोमेन में है और पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, चार दीवारी दो ऐसे पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं जो देश के पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, सरकार करता है जी। व्यक्तिगत जीवन चार तभी तक दीवारी के है, अंदर रहते हैं, नहीं हम चार रहते दीवारी में रहते हैं हैं, अभी। व्यक्तिगत जीवन मेरा भी तभी तक है मनोज वर्मा, जब तक मेरे व्यवहार से दूसरा कोई प्रभावित ना होता हो। मनोज वर्मा, ये जिस तरीके से दोनों के बीच में प्यार टपकता है, प्यार सामने आता है, लगाव दिखता है, दरियादिली दिखती है, दोनों एक दूसरे के प्रति खींचते हैं, क्या लगता है कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो ये दोनों साथ होते या व्यक्तिगत कारणों से घर से बाहर होते? अब देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ था, तभी दोनों परिवारों ने रास्ते अलग अलग चुने, वरना सब एक ही जगह क्यों नहीं आ रहा? नहीं, राहुल की दादी और कुछ तो था, परिवार बटा, ये जग जाहिर एक बात है, लेकिन वो उनका एक निजी मसला है, एक परिवार का निजी वो है। हर परिवार में इस तरह की टूटन और वो चीजें होती हैं, लेकिन राजनीति में जो दिल की बात है वो राजनीति में दिल की बात नहीं होती है। राजनीति राजनीति की तरह से ही होती है। राजनीति अब उसमें दिल की बात को यहाँ वो थोड़ी हो रही है। शिवाजी सरकार जैसा प्रणव झा कह रहे हैं कि वो दोनों के निजी मामले हैं, निजी रिश्ते हैं, लेकिन भारतीय समझ के अनुसार दोनों देश के दो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियों के पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, दोनों के पार्टी में महत्वपूर्ण स्थिति है, और अगर वो कुछ कहते हैं तो वो पब्लिक डोमेन का पार्ट बनता है, पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनता है। ऐसे में अगर वरुण गांधी राहुल की प्रशंसा करें, उनके कंस्टिट्यूएंसी की प्रशंसा करें, तो उससे बीजेपी के अंदर असंतोष और उबाल क्यों दिखता है? नहीं, बहुत स्वाभाविक है, मैं समझता हूँ। क्या लगता है कि इससे पार्टी को डैमेज हो चुनाव में? नहीं, डैमेज की बात नहीं है, बीजेपी नहीं। अगर आज राहुल गांधी यही बात वरुण गांधी के लिए कहते तो कांग्रेस में भी उसी तरह रिएक्शन होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में ही हो रहा, अब बीजेपी में होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए अब आप राहुल गांधी कुछ कहते तो पार्टी में मुझको लगता नहीं कांग्रेस पार्टी में आलोचना की कोई स्थिति बनेगी, क्योंकि वहां राहुल गांधी अगर वरुण गांधी की प्रशंसा करते चुनाव के दौरान, तो मुझे लगता नहीं है किसी की हिम्मत होती कांग्रेस पार्टी में। हिम्मत की बात अलग है, पर कांग्रेस में जो कुछ है सुगबुगाहट जो है वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स सुगबुगाहट से चलती है। कांग्रेस में कोई सामने कुछ नहीं कहता है, कोई प्रेस रिलीज नहीं देता है। कांग्रेस जो है उसमें जो है वो पीठ पीछे जाके वो स्टोरीज प्लांट कराते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस में जो है अगर राहुल अगर इस तरह की बात करते तो वहां भी इससे ज्यादा ही कहीं रिएक्शन होता कि एक वहां तो ये कहा जाता है कि राहुल ने एक सांप्रदायिक दल के विद इन कोट्स जो नेता है उनकी तारीफ की। सांप्रदायिक दल मतलब क्या, कौन सा दल? मतलब कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक दल तो हर वक्त बीजेपी ही होता है और मुस्लिम लीग तो सेकुलर होता है। अशोक सिंह, एक संदेश यह गया सोनिया मेनका गांधी के बयान के बाद, सफाई के बाद, कि पार्टी में थोड़ा भी इधर उधर हुआ पार्टी के वक्तव्य में, नेता के बयान में या चुनाव के ठीक पहले, तो तत्काल मेनका गांधी को सफाई देने के लिए कहा गया, और इससे संदेश यह गया कि पार्टी में किसी को मुंह खोलने की आजादी नहीं है। जैसे ही मुंह खोला वरुण ने, तुरंत उनकी मां को मना करने के बाद, सफाई देने की बात कही गई। नहीं, देखिए किस तरह का फंडामेंटल राइट है आपके? देखिए नाग जी, मैं आप आज पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद ठीक है आपके पत्रकारिता में ये बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, मुझे तो पूरी आजादी है बोलने की। वरुण जी भी बोले, वरुण जी भी बोले उनकी पूरी आजादी है, लेकिन राहुल गांधी आज तक अपने भाई के प्रति कुछ नहीं बोल पाए। तो इससे आप समझ लीजिए कि कौन से पार्टी में आजादी है बोलने की और कौन से पार्टी में खामोशी रहने की तारीफ दी गई है। इनको बोलने की आजादी तो इनसे जरा ये पूछिए कि स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए। अभी आते हैं नहीं, मैं आपको बताता हूं, इसमें भी स्मृति ईरानी अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, और स्मृति ईरानी ने ही कहा है कि अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ है, और ये सच है कि जिस बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर दिए गए, बिल्कुल, और कई वर्षों इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, बंद रहिए हमारे साथ। भारत के लिए बड़ा
जी, तो हम बात कर रहे हैं वरुण के दिल में राहुल की। शिवाजी सरकार, सॉरी मनोज वर्मा, आप कुछ कह रहे थे। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो दो भाई हैं, दो भाइयों की हरकतों पे, कार्यप्रणाली पे पूरे देश के लोग नज़र रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से वरुण गांधी ने खुलकर चुनाव के ठीक पहले ऐसी बात कही है, क्या लग रहा था कि उससे बीजेपी को बहुत हानि होने वाला था, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई? देखिए, डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। राहुल गांधी पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे हैं, और दूसरी चीज़ है, राहुल गांधी के बारे में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, उनको एक वरुण गांधी को उनको एक पीड़ा रही है। वो चाहते हैं उन्हें पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में उसी प्रकार का नेतृत्व हासिल हो, उसी प्रकार का मान सम्मान मिले जैसे राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में मिलता है। अब ये कांग्रेस, कुल मिला वही बात आ रही है कांग्रेस और वरुण गांधी दुखी प्राणी है पार्टी में, बीजेपी में। दर्द उनका हो सकता है। बीजेपी अपने ढंग से काम करेगी, कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से काम करेगी। कांग्रेस की राजनीतिक शैली अपनी हो सकती है, बीजेपी की राजनीतिक शैली अपनी हो सकती है। और जहां तक मेनका गांधी का सवाल है, मेनका गांधी ने हमेशा गांधी परिवार के खिलाफ जाकर राजनीति की, मोर्चा में शामिल थी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की वो थी, पीलीभीत से वो निर्दलीय चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं था, उनका राजनीतिक जो मेनका गांधी का राजनीतिक विरोध रहा है वो गांधी परिवार के प्रति जाहिर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम करेगी, वरुण गांधी के हिसाब से काम नहीं करेगी, इसलिए वो पीड़ा उत्पन्न आज हुई है। और यहां ये बात मत भूलिए कि सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़ने गए, संजय सिंह जी कहां गए, जिसे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाने वाली थी, तो कांग्रेस पार्टी ने दरिया दिल नहीं दिखाई वरुण गांधी के खिलाफ। इसको आप नहीं कह सकते हैं कि भाई ने, राहुल गांधी ने कितना बड़ा दिल दिखाया छोटे भाई के प्रति। तो जहां तक रिश्तों की बात है, दोनों भाई अपने दिल मोहब्बत खूब दिखाएं, लेकिन जब राजनीति की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बात होगी। राजनीति के रिश्ते अलग होते हैं और दिल के रिश्ते अलग होते हैं। जी। अशोक सिंह, मनोज वर्मा का भी वही आकलन है कि आपकी पार्टी में वरुण गांधी एक दुखी प्राणी है और उनकी कोई पूछ नहीं है। महासचिव तो आपने बना दिया, लेकिन उन्हें कोई पावर, अधिकार, जिम्मेवारी नहीं दी, तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी उन्होंने किया तो फिर वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। जैसे उन्होंने मुंह खोला तो तुरंत तत्काल सफाई देने के लिए कहा गया। जी देखिए नाग जी, अगर संगठन की संरचना को अगर आप दुख का परिभाषित करते हैं तो इसका जवाब मेरे ख्याल से मैं नहीं, किसी के पास भी नहीं हो सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन से चलने वाला राजनीतिक दल है, एक परिवार का आधार पर चलने वाला नहीं है। कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकती और भारतीय जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस से नहीं हो सकती। लेकिन लगभग हमारे यहाँ नेता, हमारे यहाँ संगठन के पदाधिकारी हर 3 साल बाद चेंज होते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हैं, पिछले गडकरी जी थे, उससे पहले अडवाणी जी थे, और भी गडकरी फिर से आज भी कोई अदना सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का कोई अदना सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं बन सकता अगर उसके टाइटल के पीछे गांधी नहीं लगा है। और हमारे यहाँ संगठन के हिसाब से काम होता है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान देना चाहिए था वो दिया। आपको याद होगा पिछली बार वरुण जी राष्ट्रीय मंत्री थे, इस बार राष्ट्रीय महामंत्री हो गए, और उनको बंगाल जैसे बड़े प्रदेश का जानना चाह रहे थे कि वरुण गांधी आपकी पार्टी में एक दुखी प्राणी हैं, और अगर उन्होंने सिर्फ मुंह खोला चुप करा दिया गया। शिवाजी सरकार, ये चरित्र सिर्फ बीजेपी में नहीं है और सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टियों में अगर आपने अपने मन से दिल की बात कहने का साहस दिखाया तो इसका हश्र आपको भुगतना पड़ता है। नहीं, देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी में है, अब पॉलिटिकल पार्टी के एक प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नीतियां हैं। दिल और मन की बात भी नहीं, दिल और मन की बात अगर आपको करना है तो फिर पार्टी के मंच से हट के बात कीजिए। आप दिल की बात अगर आपको करनी है कि मुझे फलाना बहुत अच्छा लगा, फलानी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और पार्टी को वो नहीं अच्छी लगती है, तो मुझे सेंसरशिप रहता है। नहीं, सेंसरशिप की बात नहीं है, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से हटके अगर आप बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है ये न तो पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्टेबल है, न तो पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी एक्सेप्टेबल है। शिवाजी सरकार, वरुण गांधी पूरे देश में घूमते हैं, उनको ये लगा कि अमेठी का जो डेवलपमेंट मॉडल है। आपने जो दूसरी चीज आपने कहा कि वो दुखी प्राणी है, अगर दुखी प्राणी है और बीजेपी में वो दुखी हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत दुखी हैं जैसा आपने कहा,
तो बीजेपी में रहने के लिए बीजेपी ने उनको बाध्य तो नहीं किया है, उनके पास ऑप्शन है, वो एक आजाद जीव है, कहीं भी जा सकते हैं। कहीं नहीं जाए, कहीं नहीं जाए इसलिए महासचिव बना दिया गया जी, कहीं नहीं जाए इसलिए महासचिव है वो। नहीं, महासचिव है, फिर भी उनका दिल नहीं मान रहा, उसके बावजूद अगर वो दुखी हैं। शिवाजी, वो तो बहुत कुछ चाह रहे थे, वो तो उत्तर प्रदेश में क्या बनना चाह रहे थे, तो और क्या अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए रास्ता एक ही है, वो उस पार्टी में ना रहे। जिस पार्टी में जाके वो सुखी रह सकते हैं उनको वहां जाना चाहिए। तो ये कहना कि पार्टी में भी रहेंगे और पार्टी के जो नीतियां हैं किसी भी पार्टी में, और मुझे लगता है कोई भी पार्टी, अभी आपको आते हैं जी, भाजपा की कोई भी पार्टी बोल रहे हैं, देखिए कोई भी पार्टी है इसको एक्सेप्ट करेगा। कांग्रेस में अगर कोई ऐसी बात करेगा, नहीं, कांग्रेस में अगर आज रह के कोई भी नरेंद्र मोदी की अगर प्रशंसा करता है, कांग्रेसी क्या कहते हैं उस दिन उसको? ये प्रणव झा, अगर राहुल गांधी के मन में, दिल में, दिमाग में अपने छोटे भाई वरुण के प्रति प्यार उमड़ता और कुछ बोल जाते, तो क्या आपकी पार्टी में कोई रिएक्शन होता? देखिए, आपकी पार्टी में कोई बोलने का साहस कर पाता? क्योंकि आज अगर मधुसूदन मिस्त्री ये बात कहें तो ये क्या कहेंगे? ये आपका पिछला प्रश्न जो है वही अनुत्तरित रहा है। आपने पूछा कि क्या वरुण गांधी दुखी हैं, उन्होंने नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के नेता वरुण गांधी के दुखी सुखी होने पर मैं आपको याद दिला देने की कांग्रेस में खुशियां बढ़ गई हैं। केशु भाई, संजय जोशी, हिरेन पांड्या, हरेन पाठक, नहीं उससे कई दो, नहीं सुषमा स्वराज, उनके सूची हमारे पास है। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में राहुल के मन में, दिल में, दिमाग में छोटे के भाई के प्रति प्यार उमड़ता है, इन्होंने कुछ नाम गिनाए, मैं गिना दूं, इनके जगदम्बिका पाल जी, इनके रमेश चंद्र तोमर जी, इनके सतपाल महाराज जी, इनके राजेश पायलट जी, इनके शरद पवार जी, इनके संगमा जी, और इनके सीताराम केसरी जी, और सब इनसे भरे होते हैं। जो स्मृति ईरानी वहाँ प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी है, राहुल रानी के बारे में साथ मैंने जानना चाहा कि अगर राहुल के दिल में अपने छोटे भाई के प्रति प्यार उमड़ता चाहते, वो चुनाव ना लड़े, और कुछ कह जाते, क्या कहेंगे? किस बात के लिए? विकास तो दिखता है। अमेठी और रायबरेली में मेरे ख्याल में सड़कें हैं, अपना टेलीफोन है, ना कुछ है वहाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अमेठी रहते हैं? रहने की जरूरत नहीं है। अमेठी के गली गली में गया हूँ, अमेठी के विकास क्या है देश की जनता जानती है। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं, जिसका जवाब देना भी चाहते होंगे आप शायद, कि अगर जिस तरीके से वरुण के दिल में अपने बड़े भाई के प्रति प्यार उमड़ा, उनके कंस्टिट्यूंसी के बारे में, अगर राहुल के दिल और दिमाग में और आत्मा में इस तरह का प्यार उमड़ता, तो आपकी पार्टी की क्या रिएक्शन होता? स्वागत करते? उससे पहले स्वागत करते पार्टी उसके पहले जी। जिस विषय पे आप डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कहीं मुद्दा जो है ये जिस निचोड़ निकलना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्यों उन्होंने तारीफ की। वहाँ एक संगठन चलता है राजीव गांधी महिला विकास परियोजना, जिससे कि 12 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। वो संगठन में जो है 50,000 ताकि महिलाओं का वोट आपको मिले, लिहाजा उन लोगों को एक संगठन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, अगर अच्छा काम होगा तो वोट देगा जी। काम किया नहीं तो नहीं देना चाहिए उनको जी। हाँ, 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिससे कि 42 जिले प्रभावित होते हैं, 10 लाख फैमिली उससे प्रभावित होती हैं, 242 ब्लॉक। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं 242 हम जानना चाह रहे हैं तो एक व्यक्ति के बारे में, अच्छा काम होता है राहुल गांधी, अगर ये अच्छा काम होता है, अगर अच्छा काम होता है तो एक भी सीट कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती एमएलए? निश्चित तौर पे असेंबली में एक भी सीट क्यों नहीं मिलती? तो वही उसी तरह से मुझे ये बताइए कि 4.5 लाख 5 लाख से जीत कैसे जाती है? इसका क्या उत्तर है आपके पास? वो तो मुलायम सिंह आपकी मदद कर देते हैं, साठगांठ हो जाती है तो जीत जाते हैं। राजनीतिक अनुभव से कितना चुनाव 34 वर्षीय वरुण गांधी ने अपने बड़े भाई के चुनाव क्षेत्र को बहुत करीब से देखा होगा, महसूस किया होगा, और उनको लगता है कि वो एक डेवलपमेंट का मॉडल हो सकता है। और शायद उनको ये भी लगता होगा कि उनके सामने गुजरात कोई मॉडल नहीं था, उन्होंने अमेठी को मॉडल बताया। तो निश्चित तौर पे वो ये संदेश देना चाहते थे कि गुजरात में मॉडल की बात भले ही हमारी पार्टी दावा कर रही हो, लेकिन एक मॉडल अमेठी में भी है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। देखिए, आप फिर उसी पे हम बोलोगे जी बिल्कुल अमेठी वाले पा रहे। आप 34 साल की बात करते हैं, जबकि 34 साल वाले व्यक्ति ने ही दोबारा कहा कि मैंने उनकी प्रशंसा नहीं की, विड्रॉ करा दिया आपने, नहीं प्रशंसा नहीं की, उन्होंने विड्रॉ करा दिया आपने। दूसरा 60 प्लस की जो उनकी माताजी हैं, उन्होंने कहा कि मैं 40 वर्षों से अमेठी को जानता हूं, और चूंकि वो अमेठी से चुनाव भी लड़ी है और वो अमेठी से बड़ी जुड़ी भी रही है, और उस गांधी परिवार को भी वरुण गांधी से ज्यादा जानती हैं।
तो उन्होंने कहा कि जो विकास होना चाहिए वो अमेठी में नहीं हुआ। उनकी मजबूरी है। और नहीं मजबूरी तो देखिए मजबूरी क्या है, एक मिनट मजबूरी कांग्रेस की क्या है, भाजपा क्या, वो छोड़ दीजिए। लेकिन मेनका गांधी जी ने जो कहा है, हाँ, वो अपने अनुभव के आधार पे और जो उन्होंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने कहा शिवाजी सरकार ये कह रहा है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने अमेठी ही नहीं 60 वर्षों के पूरे शासनकाल में देश को सबसे पिछड़ा स्थिति में लाने का कोई अगर एक पार्टी जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और आज यही कारण है कि बड़े नेता भाग रहे हैं और 2014 में जब्त हो जाए। शिवाजी सरकार वरुण गांधी ने कहा कि सिर्फ गुजरात ही नहीं, अमेठी भी एक विकास का मॉडल हो सकता है, जो उनके भाई के चुनाव क्षेत्र हैं और उसको फॉलो करना चाहिए। बजाता उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक बड़ी मीटिंग में बात कही और उन महिलाओं को कही जो देश की आधी आबादी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत दिल से और मन से और जो देखा और परखा समझा जाना उसको उन्होंने व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि वरुण गांधी को खुद अमेठी जाके पहले देखना चाहिए था, दूसरों को कहने पे नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम, बगैर देखे उन्होंने, मुझे लगता नहीं है लगता कि वरुण गांधी अमेठी गए यार उन्होंने देखा, क्योंकि वो उत्तर अमेठी के जो लोग हैं, अमेठी के जो लोग हैं वोट भले ही डाल देते हो, पर जहाँ विकास की बात आती है क्या कहने से डालते हैं, वोट डालना एक अलग चीज होती है और बहुत से पॉलिटिकल चीजें और अलग सी होती है। और वहां का जो सपा का एमएलए है वो भी ये कहता है कि नहीं यहाँ विकास नहीं हुआ है, और उस सपा का मंत्री भी। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी का स्वागत किया गया कल, वो उससे तो आप शायद सहमत होंगे। आपके भाजपा में स्वागत करने वाले वो तो रायबरेली अमेठी उन्होंने अपने एक जिम्मेदारी से बना ली है, और वहां पे वो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ स्वागत होना ही है, स्वागत नहीं भी होगा वो स्वागत को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। मनोज वर्मा चुनाव से अमेठी छोड़ के पहली बार सोनिया गांधी बिलारी लड़ने गई पॉलिटिकल और वहां पे जनता कौन होती है, जनता को लाया जाता है, बसों में भर के लाया जाता है। मैंने छतों से उनको ऊपर से छत से भाजपा की बात कर रहे हैं, जाते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है। रायबरेली एंड अमेठी इज इवेंट मैनेजमेंट जी, देयर इज इट इज टोटली इवेंट मैनेजमेंट। मनोज वर्मा, वरुण गांधी के इस बयान का पॉलिटिकल मीनिंग, पॉलिटिकल मतलब क्या है? अगर मैं बीजेपी को क्यों बचाव पक्ष की स्थिति माना पड़ा? 4 सालों से मैं वरुण गांधी को बहुत करीब से देख रहा हूं, उनके बयानों को देख रहा हूं। वो समय समय पर ऐसे हाथ काटते ऐसे बयान देते हैं जैसे अपनी खुद की पार्टी की फजियत कराते हैं। वो कभी कलकत्ता में बड़ी रैली होती है उस पर वो ट्वीट कर देते हैं रैली कैसी हुई कैसी नहीं हुई। वो कभी अपने हाथ काट दूंगा, गला काट दूंगा, वो बयान देकर फजियत करा देते हैं। अब इस मौके पर उनका यह बयान निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को फायदा पहुंचाने वाला है, कांग्रेस पार्टी को राहत देने वाला है। लेकिन अच्छा होता राहुल गांधी ये भी बताते कि पीलीभीत में उन्होंने कितना डेवलपमेंट करा, ऐसा विकास मॉडल अमेठी जैसा पीलीभीत में क्यों नहीं आया। मेनका गांधी और वरुण गांधी पिछले 2 दशकों से वहां पर सांसद बन रहे हैं पीलीभीत से, क्यों नहीं पीलीभीत का विकास हुआ, क्यों नहीं पीलीभीत बरेली से जुड़ा बड़ी लाइन से, क्यों नहीं वहां पर बड़ा अस्पताल पीलीभीत में बना, क्यों नहीं बड़ा इंस्टीट्यूट पीलीभीत में बना। जो कुछ उससे आपको सुकून मिलता होगा। मेनका गांधी और वरुण गांधी को बताना चाहिए पीलीभीत का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ जी, और वो अमेठी स्टाइल बता रहे हैं। पीलीभीत की जनता चाहती है अमेठी की तरह पीलीभीत का विकास होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात देख लीजिए, मैं वही सवाल करने जा रहा हूं जो आप चाहते होंगे जी। अशोक सिंह, आपकी सरकार मंत्री है, अशोक सिंह, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चुनाव के इस मौसम में वरुण गांधी कुछ और न बोल जाएं, लिहाजा पहले ही उनको स्तनाब कर दिया जाए, पहले ही खबरदार कर दिया जाए कि अब कुछ भी बोले तो सोच के बोले। नहीं, मेरे ख्याल में भाजपा का ये भी सोचना पड़ेगा कि कुछ मैच्योर लोगों को ही टिकट दे। मैच्योर लोग अगर नहीं है तो उनके टिकट देने के बारे में पहले स्तनाब करके संदेश देने की कोशिश की आपकी पार्टी ने कि अब आप इसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। अब तो चूंकि आपने पूरी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, जबकि उनकी माताजी मेनका गांधी जी ने उनको समझाया। मेनका गांधी आपकी पार्टी की उनका कहने का यही था। और ये चूंकि वरुण गांधी जी ने भी बाद में इसको पूरा विस्तार से कहा कि मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, मैंने कोई बड़ाई नहीं की। और फिर मेनका गांधी जी ने भी अब अपनी बात को कहा कि चूंकि वो सीधे हैं और उनके शब्दों को किसी और तरीके से बोला गया। ये ठीक कर रहे हैं साहब, ये स्टेटमेंट है सिंपल से, लेकिन तरह से देखा जाना चाहिए। आपको एक चीज और बता दें झाजी, इसके पीछे एक बात और बता दें झाजी
राजनीति में एक महत्वपूर्ण बात पर रहने वाला नेता मनोज इंगित कर रहे हैं उसके पीछे। पीलीभीत में एक मात्र सांसद के रूप में बिल्कुल मेनका जी ने विकास किया, लेकिन जिस अमेठी की हम चर्चा कर रहे हैं उस देश का एक प्रधानमंत्री देने वाला क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र को हिंदुस्तान के सबसे स्वर्णिम विकास बिल्कुल क्षेत्र बनना चाहिए, लेकिन आज उसकी गिनती कहीं भी नहीं है। प्रणव झा, ये समय एक आपको फिर से आते हैं, इस समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जी, तो वरुण के दिल में राहुल के प्रति प्रेम। प्रणव झा, आपने अशोक सिंह की बात सुनी, शिवाजी सरकार की बात सुनी, मनोज वर्मा ने अपने अनुभव बताए। कुल मिला के यह लगता है कि वरुण गांधी का बयान उनके दुखीपन का इजहार करता है, क्योंकि पार्टी में उनके साथ जो कुछ हो रहा है और जो उनके मंसूबे हैं 34 साल की उम्र में, अगर वो जनरल सेक्रेटरी भी बन गए हैं तो शायद उससे संतुष्ट नहीं है, कुछ और बनना चाहते होंगे, या उनको वो अधिकार पार्टी ने नहीं दिए हैं जो और लोगों को मिले होंगे, लिहाजा वो दुखी प्राणी हैं। उनके इस बयान का पॉलिटिकल मतलब आपकी पार्टी क्या लगा सकती है? अंदर भीतर कलह है, बिल्कुल अंदर जो है कलह है कांग्रेस। हाँ, आप मैं भाजपा की बारे में पूछ रहे हैं कि उनके अंदर जी आपकी पार्टी में क्या है, आपके पार्टी में क्या रिएक्शन है, ये मैंने कहा पूछा तो आपने कहा कल्ला है। नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं कि अगर वरुण गांधी, मैंने जानना चाहा कि वरुण गांधी के इस बयान का आपकी पार्टी में क्या रिएक्शन है, आपके पार्टी में किस ढंग से लिया गया? बीजेपी हमारी पार्टी को क्या लेना देना इस बात से? मुझे प्रश्न का औचित्य नहीं समझ में आया नाग साहब। आप पूछ रहे हैं परेशानी भाजपा में है, हमने ये जानना चाहा जानने की विरोधी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी आपके कगार पे है, दुश्मन है आपकी पार्टी, सीधा मुकाबला उससे उस पार्टी का महासचिव कहता है। मैं आपसे इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं कर रहा था, मैं इनकी बात से अभी भी उलझा हुआ था। ये कह रहे थे कि अमेठी में अब तक विकास नहीं हुआ। आपको क्या हमसे उम्मीद थी, क्या अपेक्षा कर रहे थे? आप मुझसे ये पूछते कि भाजपा आप तय करेंगे हम क्या पूछेंगे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, ये स्वाभाविक, हम सब मिलकर बात कर रहे हैं एक मुद्दे पे और परेशानी में बीजेपी के खेमे में, तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपको तो खुश होना चाहिए जो मैंने पूछा कि मैंने ये कहा कि वरुण गांधी के बयान पर आपकी पार्टी को खुशी होनी चाहिए, आपकी पार्टी में क्या रिएक्शन था? इसमें ना तो ये खुश होने वाली बात है, दम बनाने वाली बात है, ये वो तो स्वाभाविक बात है। वो जिस तरह भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कहीं से ईंटा कहीं से रोड़ा, वो 70 उम्मीदवार तो उनको बाहर से लाने पड़े।
इतना मतभेद मैंने नाम लेके करके गिना दिया। वरुण गांधी तो स्वाभाविक है, ये तो आते आते चुनाव होते होते आते विघटन हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने आपको ये नहीं कहा इसका सफाई दीजिए, आपसे उन्होंने सफाई नहीं मांगी है। मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं इनको बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की शिवाजी सरकार में आज पार्टी कमजोर हो रही है। ये चुनाव परिणाम के आते आते बिखर जाएगी। जो इन्होंने टिकट दिया वो भी टिकट के बाद छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल, भानुमति का इन्होंने जोड़ा है, हमने जोड़ा। शिवाजी सरकार, इनसे पूछ लीजिए एक बार। वरुण गांधी के बयान से भारतीय जनता पार्टी का क्या अहित होने वाला है? देखिए, अगर पॉलिटिकली आप सोचें कि तो शायद कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल गया कि आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुजरात का मॉडल नहीं बता रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल पार्टी के उपाध्यक्ष का जो कंसल्टेंसी है, ये बात बिल्कुल है कि जो हम पार्टी ने जो जिन चीजों को कहना चाह रही है उसके उलट जो है सुल्तानपुर का जो कैंडिडेट है वो बातें कर रहा है, और नेचुरली पार्टी को वो बात किसी भी तरह से भा नहीं सकती है जी। तो ये जो दिल से बात करने वाली बात है, मेरे ख्याल में हर कैंडिडेट को सोच के करना चाहिए कि वो दिल से बात करने वाली बात जो है कि उसी पे भारी ना उसमें एक बात टेक्निकल और है कि जो सुल्तानगंज का हिस्सा है वो हिस्सा अमेठी का भी हिस्सा है जी। जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के कुछ लोग जो है उनका आधा हिस्सा जो सुल्तानगंज का बहुत डेवलप है और आधा नहीं सुल्तानपुर का वो डेवलप है। तो वो नेचुरली उनका रिएक्शन था कि जैसा वो डेवलप है वैसा ये भी हो जाए। तो बस इतनी सी बात है ये। और जहां तक ये कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मनोज वर्मा, जगदीशपुर के सारे इंडस्ट्रीज बंद पड़े हैं, मनोज वर्मा, डेवलपमेंट कौन सा है वो? वरुण गांधी के इस बयान से, उस अमेठी के कंस्टिट्यूंसी को लेकर विकास के बारे में मॉडल बताने के बयान से बीजेपी की आउटसोर्स की गई स्मृति ईरानी का कैंपेन फीका पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि वरुण गांधी ने बयान ऐसे समय पर दिया जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राज्यसभा सांसद, अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के करीबी स्मृति ईरानी को वहां पर उम्मीदवार बनाकर एक राहुल गांधी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी। और वरुण गांधी ने ऐसा बयान देकर पार्टी की उस रणनीति को कमजोर करने का प्रयास किया है। मनोज जी, वो बलि का बकरा बनाया गया उनको। आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, आप कह सकते हैं वो कितनी चुनौती देंगे कितनी नहीं देंगे, परिणाम बताएगा। और ये रायबरेली अमेठी कांग्रेस की खासियत है। रायबरेली अमेठी कांग्रेस के लंबे समय से गढ़ कांग्रेस के रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है, जो मेरा सवाल है, वरुण गांधी पीलीभीत के विकास की बात क्यों नहीं करते? वो अमेठी का मॉडल तो दिखा रहे हैं। मनोज वर्मा, हमें पीलीभीत की दुर्गति क्यों हुई? मनोज वर्मा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के कैंपेन को लग गया है पलीता, क्योंकि अब स्मृति ईरानी अमेठी के विकास के सवाल पे कुछ नहीं बोल पाएंगी। राजीव, मैं जी हाँ दूसरी बात कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये जो आप इनके मदद में आगे आगे शायद। हाँ, मैं मदद ही के लिए दोस्तों की मदद तो करनी ही चाहिए। हाँ। देखिए, अगर आप कहें कि कैंपेनिंग के मामले में अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए क्या होगा, मेरे ख्याल में स्मृति ईरानी के लिए ज्यादा एग्रेसिव होने का मौका मिल गया है, और वो एक एक चीज को गिनाने के लिए उनको मौका मिल गया है जो वरुण अगर ये न कहते तो शायद उनके लिए इतना आसान नहीं होता। तो स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने जो पिच जो है वो अच्छी बना दी है, और मुझे लगता है कि इससे जो है कांग्रेस को जो परेशानी हो रही है उसका नतीजा में कांग्रेस से भी जो बयान आ रहे हैं उसको देखने में मिल रहा है। जी, अब बिल्कुल समय नहीं है। निश्चित तौर पे एक देश के एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फैमिली के बीच जिस तरह के विवाद उभरे हैं वो एक सभ्य समाज को मेल नहीं खाता। कांग्रेस के राजनीति में राहुल एक ब्रांड है, पूरी पार्टी उनके इर्द गिर्द घूमती है, वो जहां खड़े होते हैं पंक्ति वहीं से शुरू होती है। निश्चित तौर पे राहुल वही खत्म भी होती है। जी, निश्चित तौर पे वरुण गांधी के ताजा बयान से कांग्रेस को खुशी होगी और भाजपा असहज हुई होगी। इतना भी साफ है कि राहुल और वरुण दोनों का झुकाव एक दूसरे के प्रति है, और यही आकर्षण एक दूसरे को खींचता है, शायद इसलिए कि वो खून एक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।